Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today we are going to start part 4 of chapter number 1, nature, scope and importance of business. So आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन. एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है सरवाइव करता है और अच्छा सक्सेस की साइड ग्रो करता है. तो अ बिजनेस मैन मस्ट possess certain qualities if he has to stay in the market no matter how much capital and funds he owns. एक बिजनेसमैन में ये क्वालिटीज़ जो हम बताने जा रहे हैं ये क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए मार्केट में रहने के लिए या मार्केट में सरवाइव करने के लिए. ये क्वालिटीज़ बिजनेसमैन में होनी चाहिए. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना उसके पास कैपिटल है या कितने फंड्स वो उसके पास हैं. ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बल्कि उसकी क्वालिटीज़ ही उसका असल चीज़ होती है. सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट अ बिजनेस इज सर्वाइव्ड इफ द इनपुट of 4 factors of production with land, labor, capital and entrepreneur are in the best possible proportion. इसमें ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं अब बिज़नेस जो है सर्वाइव ही इन 4 चीज़ों पर करता है, इन 4 फैक्टर्स पे करता है जो है कि हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. कैपिटल मींस फाइनेंस, लेबर यानी कि जो लोग काम करते हैं यानी कि एम्प्लॉय हो गया, और लैंड जहाँ वो फैक्ट्री है या जो भी चीज़ है बिज़नेस के लिए, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर जो कि इस बिज़नेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, यानी कि बिजनेस मैन. उसके बाद कह रहे हैं हाउएवर इन डिस्कसिंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेस मैन वी विल कंसनट्रेट ओनली ऑन एंटरप्रेन्योर लीविंग other factors. The reason is that the successful use of land, labor and capital wholly depends on the entrepreneur who is the organizer of the business. इसमें कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम जो है एंटरप्रेन्योर के बारे में यानी कि बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि असल बात यही है कि लैंड, लेबर और कैपिटल का बिल्कुल सही जो है इस्तेमाल या सही यूज़ जो है बिज़नेस को कामयाब बनाता है. और ये सब कौन करता है, इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन ही इसको जो कि बिज़नेस का ऑर्गेनाइज़र है वही इन चीज़ों को कंट्रोल करता है. और जितने अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा उसका बिज़नेस उतने ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है. अच्छा, ही मस्ट बी क्रिएटिव, एम्बिशियस, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर. He must possess risk-assuming courage. Not only should he satisfy his consumer, shareholders and employees, but also he has to deal successfully with suppliers, competitors and the government. So इसमें कह रहे हैं कि एक जो है बिजनेसमैन को क्रिएटिव होना चाहिए और एम्बिशियस होना चाहिए, यानी कि अपने गोल की तरफ उसका रुझान होना चाहिए, और इसके अलावा वो प्रेशर के अंदर भी काम करने के लिए एबल होना चाहिए. इसके अलावा रिस्क अज्यूमिंग होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिस्क आ जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए उसको. और इसके अलावा ना सिर्फ उसको कंज्यूमर या कस्टमर या शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ को ही सेटिस्फाई नहीं करना होता, बल्कि जो है उसको बाहर की दुनिया से यानी कि सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स और गवर्नमेंट से भी डील अच्छी तरह करना आना चाहिए. नेक्स्ट, अब ये सारी क्वालिटीज़ हैं बिजनेसमैन की. नंबर 1 है रिस्क अज्यूमिंग. जैसे कि मैंने बताया कि एक बिजनेसमैन को रिस्क अज्यूमिंग होना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि ये एक बिज़नेस है और इसमें कभी भी कोई भी रिस्क आ सकता है. तो उसको फेस करने के लिए उसके पास जो है उसके पास करेज होना चाहिए. The business is full of risks, various types, and they always stay as long as the business exists. बिज़नेस जो है रिस्क से भरा पड़ा है, ठीक है, और इसके अलावा ये जब तक रहता है जब तक बिज़नेस रहता है. रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, डैमेज और इंजरी. रिस्क क्या होते हैं बिज़नेस में, ज़्यादातर लॉस हो जाता है या तो, इसके अलावा डैमेज हो सकती हैं चीज़ें, जो भी इन्वेंट्रीज़ हैं वो सब डैमेज हो सकती हैं, या फिर कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है. सो डिक्लाइन इन और लॉस ऑफ सेल्स ऑन और प्रॉफिट, fire, damage to goodwill of the firm, death of a key employee, competition inventions, various government policies and sudden changes in them all pose a threat to the success of business. The businessman has to meet all these challenges. So इसमें बता भी दिया है कि किस किस टाइप के रिस्क जो हैं बिजनेस में होते हैं.
डिक्लाइन इन लॉस और लेस सेल्स और प्रॉफिट, या तो होता है कि बिजनेस में सेल्स नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता, या फिर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, फायर, यानी कि इन्वेंट्री में जो है हमारे पास जो इन्वेंट्री थी उसमें आग लग गई हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा डैमेज टू गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल पे कोई असर आ गया। ठीक है, इसके अलावा डेथ ऑफ अ की एम्प्लॉय, किसी की एम्प्लॉय की जो ज़्यादा अच्छा काम करता था उसकी डेथ हो गई है, तो वो भी कंपनी के लिए एक लॉस होता है। और कंपटीशन हो गया यानी कि हम जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिल्कुल उसी टाइप की प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, तो वो हमारा एक कंपटीशन हो गया। ठीक है, कि लोग उसकी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को कम करना शुरू हो गया ख़रीदना, तो ये जो है एक कंपटीशन बन जाता है। इसके अलावा इन्वेंशंस, यानी कि अगर हम जैसे कि रोज़ बरोज़ इन्वेंशंस न्यू आई जा रही हैं, जैसे कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक मोबाइल प्रोड्यूस करता था। ठीक है, सो क्या हुआ कि उससे भी अच्छा मोबाइल, या जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो टच मोबाइल प्रोड्यूस करती है, तो जो है क्या हुआ कि दूसरी कंपनी ने टच मोबाइल ही प्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें कुछ न्यू फीचर्स जो है डाल दिए। तो जो लोग क्या करेंगे कि न्यू फीचर्स के चक्कर में वो उस चीज़ को ख़रीदेंगे और हमारी चीज़ें फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो ये भी एक रिस्क है। वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सडन चेंजेस इन दैम ऑल पोज टू अ थ्रेट, यानी कि इसके अलावा जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं चेंज हो जाए तो फिर जो है हमारे लिए ये रिस्क की बात हो सकती है। और इसके अलावा सडन चेंजेस इन दैम, इन सारी चीज़ों में एकदम से अगर चेंजेस आ जाए तो वो जो है एक तरह से एक बिज़नेस की सक्सेस के लिए एक थ्रेट साबित हो सकती है, एक धमकी साबित हो सकती है कि फिर जो है हमारा बिज़नेस लॉस की तरफ जाता है। ठीक है, सो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए बिजनेसमैन में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क अज्यूमिंग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कभी भी बिजनेस में कोई भी थ्रेट आ सकती है, तो उसको हर चीज़ की जो है वो रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल रिस्क है तो इसका इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी रिस्क के इंश्योरेंस हो सकते हैं, तो वो चीज़ करके बिजनेसमैन रखते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं नंबर 2, गोल ओरिएंटेड। बिजनेसमैन को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है वो एक गोल सेट करना चाहिए और उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस ही शुड सेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज फर्म। उसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि उसके बिजनेस का गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड कंटिन्यू एस्टैब्लिशिंग न्यू एंड रिवाइजिंग एंड अप्रेजिंग द ओल्ड वंस। और क्या करना चाहिए कि उसको नए, यानी कि जो गोल उनने सेट किया अगर वो अचीव हो गया, उसके बाद उसको रिवाइज करके कुछ नया और जो है रिवाइज करके और नए नए गोल्स जो है बनाना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए। गोल्स में बी प्रॉफिट, इमेज एंड गुडविल, ग्रोथ, सर्विस, लीडिंग द कस्टमर ETC। सो गोल्स किस किस टाइप के होते हैं? प्रॉफिट हो सकता है, इमेज हो सकती है कंपनी की, और इसके अलावा गुडविल हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, सर्विस हो सकती है, और लीडिंग द कस्टमर तक पहुंचना भी एक गोल हो सकता है। इसके अलावा देयर शुड बी फिजिकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेन पावर गोल्स टू, and all of them must be clearly defined and explained to his employees. The business cannot survive without goals. So ये जो हैं गोल्स वो फिज़िकल भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें जो है गोल्स जो है अच्छी तरह हमारे एम्प्लॉयज़ को लाजमी बताने चाहिए कि इस कंपनी का क्या गोल है या क्या हमें करना है। इसके अलावा द बिज़नेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गोल्स। कोई भी बिज़नेस बिना किसी गोल्स के सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई मकसद बिज़नेस का होना चाहिए। अगर कोई मकसद नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आ जाते हैं वेल इन्फॉर्म्ड। It is the millennium and century of information technology. The businessman should be well informed of the business conditions, competition, changing environment, national and international affairs, competent to foresee new expected risks and challenges. To be well aware, he should be able to make use of latest information technology tools. Continuous lack of information will destine the business to a tragic, and being well informed requires continuous research and study and analysis of market information and keep in touch
with other sources of information. सो ये ऐसी सेंचुरी है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. एक बिजनेसमैन को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी कि उसको हर चीज़ की मालूमात होनी चाहिए कि किस तरह बिज़नेस चलेगा, या बिज़नेस की कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए. और इसके अलावा क्या क्या पता होना चाहिए, कंपटीशन, यानी कि हमारी कोई मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में और कोई तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ये सब पता होना चाहिए. चेंजिंग एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, किस तरह से फैशन वगैरह चेंज हो रहे हैं वो सब पता होना चाहिए उसको. और इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए. इसके अलावा कॉम्पिटेंट टू फोरसी मीन्स दूर का देखना, यानी कि फ्यूचर के बारे में उसको पहले से ही कॉम्पिटेंट रहना चाहिए. और न्यू एक्सपेक्टेड रिस्क एंड चैलेंजेस, यानी कि उसको फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में हर वक्त जो है तैयार रहना चाहिए. टू बी वेल अवेयर ही शुड बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वो इतना काबिल होना चाहिए कि जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल कर सके. इसके अलावा कंटिन्यूस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी इंफॉर्मेशन के नहीं उसको पता, तो फिर क्या होता है कि बिज़नेस जो है बहुत मतलब ख़तरे में आ सकता है और वो एंड हो सकता है. Being well informed requires continuous research, study and analysis of market information and keep in touch with other sources of information. अच्छा, वेल इन्फॉर्म का मतलब एक ये भी है कि यानी कि क्या चाहिए होता है वेल इन्फॉर्म में, कंटिन्यूस रिसर्च होनी चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए, मार्केट इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना चाहिए कि जिससे फिर पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं. ठीक है. इसके अलावा कीप इन टच विथ अदर्स, दूसरे लोगों के साथ भी कीप टच में रहना चाहिए ताकि हमें जो है इंफॉर्मेशन हासिल हो सके. इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. बिजनेसमैन को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसको वक्त पे करवाना. ठीक है. और ख़ुद भी अच्छे तरीके से बिज़नेस को सेट करना, परफॉर्मेंस अच्छी देना जो है बिजनेसमैन का एक क्वालिटी है. सो द बिजनेसमैन इज़ द मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, हैंस ही मस्ट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल हिज बिजनेस इफेक्टिवली. बिजनेसमैन एक मैनेजर की तरह होता है बिजनेस में, जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और जो है बिज़नेस को हर तरह से कंट्रोल करता है. ही हैज़ टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, मेक पॉलिसीज, सेट प्रोसीजर, एस्टेब्लिश रूल्स, प्रिपेयर प्रोग्राम्स एंड मेक बजट्स. उसको क्या क्या करना चाहिए, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, यानी कि गोल्स बनाने चाहिए, और मेक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, सेट प्रोसीजर्स, किस तरह क्या काम होगा वो सब पता होना चाहिए. इसके अलावा रूल्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, प्रिपेयर प्रोग्राम्स जो है सेट करने चाहिए. इसके अलावा क्या करना चाहिए, बजट बनाना चाहिए, क्या चीज़ कितने में होगी. ही हैज़ टू हायर टीम ऑफ वर्कर्स, डिवाइड वर्क अमंग दैम एंड डिपार्टमेंट एंड मेजर देयर परफॉर्मेंस. उसको क्या करना होता है कि वो उनको वर्कर्स को हायर करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उसको डिवाइड करना चाहिए काम, यानी कि हर एम्प्लॉय का क्या काम है वो सब उसको डिवाइड करना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस, उन लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना चाहिए कि कौन सा वर्कर और कितना काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, ये सब उसको मालूम होना चाहिए. हिज अटेंशन शुड बी ऑन द वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड आउटपुट. उसकी अटेंशन किस पे होनी चाहिए, वर्कर की परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए और आउटपुट यानी कि क्या चीज़ यानी कि रिज़ल्ट पे होनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स ही शुड बी रिज़ल्ट ओरिएंटेड. दूसरे वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड, यानी कि उसको रिज़ल्ट लाजमी चाहिए वर्कर्स की मेहनत का. अच्छा, इसके बाद एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज़. इन बिजनेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यू टू कम अप एंड दे बिकम बोन इफ़ एक्सप्लॉइटेड. बिज़नेस में जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, और जो है अगर हम वक्त पे उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर ख़त्म हो जाती है या नहीं होती. ठीक है, अगर हमने उसको वक्त पे नहीं पकड़ा. द बिजनेसमैन शुड बी शार्प फिटेड इनफ टू बेनिफिट फ्रॉम दैम
एक बिजनेसमैन को इतना शार्प विटेड होना चाहिए कि वो हर बेनिफिट अगर कोई आ रही है अपॉर्चुनिटीज़ तो उसको पिक कर ले, ठीक है, और जो है अपने सक्सेस के लिए यूज़ करे. दे में इंक्लूड फेवरेबल चेंजेस इन द मार्केट कंडीशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेंशन एंड इनोवेशन इन द इक्विपमेंट और मशीनरी. ही शुड रिमेन प्रिपेयर टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू द चेंजिंग कंडीशन. आप क्या कह रहे हैं कि उसको पता होना चाहिए, यानी कि इतना शार्परेटेड होना चाहिए कि उसको जैसे ही पता चला कि मार्केट में फेवरेबल चेंजेस आ गई हैं, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हो गई या जो भी है, तो वो अपने हिसाब से फिर अपने बिजनेस को उस हिसाब से चलाए. या फिर कोई न्यू इन्वेंशन आ गई है, कोई इनोवेशन आ गई हैं, किसी भी चीज़ में, इक्विपमेंट में, मशीनरी में कोई भी इनोवेशन आई हैं, तो फिर उसको चेंज करे, यानी कि अपनी पुरानी मशीनरी को बेच के नई मशीनरी ले ले ताकि ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो. यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के ज़रिए, यानी कि जिस तरह से नई नई चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से अपने बिजनेस की कंडीशंस को चेंज करना चाहिए. He may need a new product on his product line or drop the old one if need be. यानी कि उसको क्या करना चाहिए, चेंजिंग कंडीशन, यानी कि नए नए फैशन आ रहे तो उसको नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए और पुराने वाले को जो है छोड़ देना चाहिए, नई नई चीज़ें और ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए. नंबर 6 पे आ जाते हैं. अनबिलीवर टू द मिस्टिकल फोर्सेस. The businessman should be have scientific approach to his business and not depend on and leave things to chances, fate, luck, fluke and drift. यानी कि बिजनेसमैन को एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ही चलना चाहिए बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर. उन बिजनेसमैन को कभी भी इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, चांस पे कि ये चांस मिल जाए तो ये हो जाएगा, फेट पे यानी कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ठीक है, लक पे, फ्लूक और ड्रिफ्ट, इन चीज़ों पे जो है कभी भी बिजनेसमैन को बिलीव नहीं करना चाहिए. ये सब मिस्टिकल फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है. इनको इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, यानी कि चांस पे कि चांस मिल जाए या फिर हमारा तो लक ही ख़राब है, ये सब नहीं बोलना चाहिए. बल्कि क्या करना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए. यानी कि अगर हमें लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, तो वो एक हर चीज़ का एनालिसिस करके फिर देखना चाहिए उसको. बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी किस्मत ख़राब है या हमें मिला नहीं, ठीक है. तो ये चीज़ है. इसके अलावा he should be able to determine his own course, plan it, organize things and control the result. उसको क्या करना चाहिए, अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए, उसको ख़ुद को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और रिजल्ट्स को कंट्रोल करना चाहिए. अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है उसको सही करना चाहिए, ठीक है. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. ये एक लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि अल्लाह ताला उसी की जो है हेल्प करता है जो कि ख़ुद की हेल्प करना चाहते हैं या ख़ुद की हेल्प करते हैं, ठीक है, या जो कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है. इसके अलावा नंबर 7, रैशनल नॉट इमोशनल. Emotional person cannot succeed in their lives. The businessman should not only be courageous, ambitious, dynamic, sharp-witted, but also rational, wise, and base his decision on reasoning. यानी कि बिजनेसमैन को कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनल जो पर्सन होते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अपनी लाइफ में, ठीक है. द बिजनेसमैन शुड नॉट बी करेजियस, एम्बिशियस, डायनामिक, शार्प-विटेड. बिजनेसमैन को एम्बिशियस, डायनामिक, शार्प-विटेड ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, उसके जो है डिसीजंस होना चाहिए. इसके जो डिसीजंस हो या जो भी वो बात करे वो हमेशा रीजनिंग पे होना चाहिए, उसके कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है. वो कभी भी इमोशनली तौर पर जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि बिजनेस में दिमाग से सोचना चाहिए. दोज हु यील्ड अंडर प्रेशर बिकम ईजीली एंग्री और वरीड, लॉस हर्ट एंड बिकम डिस्ट्रेस्ड, आर इमोशनली वीक एंड कैन नॉट रन द बिजनेस सक्सेसफुली. यानी कि वो लोग जो कि प्रेशर में रहते हैं और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और इमोशनली तौर पर वीक हैं, वो लोग कभी भी बिजनेस नहीं चला सकते सक्सेसफुली, ठीक है. इसके अलावा फेयर डीलर. बिजनेसमैन को फेयर डीलर होना चाहिए. फेयर डीलिंग इज द स्पिरिट एंड सीक्रेट ऑफ बिजनेस. द बिजनेसमैन शुड बी फेयर टू हिज एम्प्लॉयज, सिलेक्शंस, वेजेस, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, और शुड बी फेयर.
यानी कि बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए, हर चीज़ में फेयर होना चाहिए, हर चीज़ में उसको इंसाफ रखना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के बारे में हो। ये ना हो कि एक एम्प्लॉय को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, दूसरे को कम दे रहे हैं, या जिसने ज़्यादा काम किया उसको आप शाबाशी नहीं दे रहे और दूसरों को जो है दे रहे हैं। और सिलेक्शंस में भी कोई फेयर होना चाहिए। इसके अलावा वेजेस में भी कि एक बंदा कम काम कर रहा है, आप उसको ज़्यादा वेज दे रहे हो, और जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको कम वेज दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस, किसी की प्रमोशन अगर किसी और की पैसे लेके प्रमोशन कर दे तो वो फेयर नहीं होगा, ठीक है। तो प्रमोशंस भी हमेशा काम के मुताबिक जो है करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। और शुड बी फेयर, ही शुड बी फेयर टू हिज कस्टमर्स। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ से ही फेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, कस्टमर से भी फेयर करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूं कि हमारा बिजनेस है किसी प्रोडक्ट का, और हम जो है कस्टमर को प्रोडक्ट कुछ और कह के दे रहे हैं कि इसमें ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, हालांकि उसमें वो चीज़ नहीं है, यानी कि झूठ बोल के दे रहे हैं, तो वो फेयर नहीं होगा। अगर जो चीज़ें हैं वो सब कस्टमर को हर चीज़ बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ही शुड सेल राइट प्रोडक्ट एट द राइट रेट एंड दिस प्रैक्टिस विल लीड हिम टू द रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द लॉन्ग रन। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सही रेट पे सेल करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट की जो है यानी कि हमारा बिजनेस ज़्यादा चलता है। ही शुड बी फेयर टू द गवर्नमेंट एंड पे टैक्सेस पंचुअली एंड ट्रांसपेरेंटली। यानी कि उसको फेयर होना चाहिए गवर्नमेंट के मामले में भी, कि उसको जो भी टैक्सेस बन रहे हों उसको पे करना चाहिए सही है, पंचुअलिटी से। हिज डीलिंग्स विथ हिज क्रेडिटर्स रिक्वायर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज़। और इसके अलावा जो क्रेडिटर से डीलिंग वगैरह है वो भी बिल्कुल पेमेंट उसकी बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डायनामिक एंड स्टेट फास्ट। द बिजनेसमैन कैन ओनली बी सक्सेसफुल व्हेन ही इज डायनामिक एंड स्टेट फास्ट. Being energetic and forceful, devoted, he will help the business come over all difficulties, hurdles and bottlenecks on the way to success. Businessman को जो है बिजनेसमैन सक्सेसफुल जब ही हो सकता है जब वो डायनेमिक और स्टेटफास्ट हो, और इसके अलावा एनर्जेटिक फोर्सफुल होने में क्या होगा कि वो किसी भी कोई भी डिफ़िकल्टी बिजनेस में आएगी, कुछ भी होगा, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकेगा, यानी कि कम ओवर कर लेगा सारी डिफ़िकल्टीज़ को। तो उसके अंदर ये भी चीज़ें होनी चाहिए। ही शुड बी स्टेडफास्ट, फर्म एंड कंसिस्टेंट in his decisions actions but with a fair degree of flexibility as the situation calls for. यानी कि उसको हर चीज़ पे और जल्दी से डिसीजन देना चाहिए, हर सिचुएशन के हिसाब से उसको सारी सिचुएशन पे डिसीजन देने चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े, यानी कि अगर कोई कंडीशन है वो चेंज हो जाए, तो फिर क्या होता है, उसके डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं तो ये, यानी कि डिसीजन बदल भी सके, ठीक है। Experienced. He must be experienced and should know the finesse and art of running business. The experience will help him understand the product, market, customer management, competition, financial matters, pricing, storing, merchandising and government policies. कोई भी बिजनेसमैन हो वो जब तक नहीं चला सकता जब तक उसको बिजनेस की नो हाउ नहीं होती, ठीक है। उसको वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए, पहले से थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए। किसी भी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको पता होना चाहिए आर्ट ऑफ बिजनेस को कैसे चलाते हैं, किस तरह चलाते हैं, क्या हर्डल्स आ जाएं तो उसको कम ओवर कर सकें, ठीक है। ये सब उसको पता होना चाहिए। द एक्सपीरियंस विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। एक्सपीरियंस से क्या होगा कि उसको हेल्प मिलेगी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में, मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, कस्टमर को, मैनेजमेंट को, हर चीज़ को जो है कंट्रोल करने में और अंडरस्टैंड करने में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये आज हमने पढ़ा है क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, और ये जो है कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके ज़रूर निशान लगवा दूँगी। अच्छा जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।